पिछले 3 से 4 माह में तकरीबन डॉलर का रेट हमारे यहाँ 17-18 रुपये बढ़ गया है, जिसको हम अगर परसेंटेज में देखें तो वो 10 से 11% है। पाकिस्तान की मईशत बेस ही डॉलर के ऊपर करती है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हम इंपोर्ट बेस कंट्री हैं, हमारी जो इंपोर्ट है वो तकरीबन $60 बिलियन के करीब है, और जो हमारी एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 22-24 बिलियन के करीब है। तो हमारा हिसाब से हम अंदाज़ा कर लें कितना बड़ा फ़र्क है। तो इस वजह से हमारा जो इंपोर्ट का बिल है पाकिस्तान का वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। फिर इसके साथ साथ एक हमारी बैड लक ये हुई कि अफ़गानिस्तान का इशू खड़ा हो गया। जो अफ़गानिस्तान के अंदर नेटो ममालिक 450 से $500 मिलियन पर वीक खर्च करते थे, वो सारा बोझ हमारे पे आ गया। अफ़गानिस्तान से भी हमें एक्सेस डॉलर आते थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो है वो ये था कि अमेरिकी डॉलर आ रहा था, क्योंकि वो जो है उनकी सारी जो गवर्नमेंट है वो फ़ंड हो रही थी यूएस गवर्नमेंट से। तो ज़ाहिर है वो डॉलर भी जो है, चूँकि अफ़गानिस्तान में खाने पीने का सब सामान यहाँ से जा रहा था, दूध है, पानी है, या इवन खाने पीने की और अशियाँ हैं, तो उसकी वजह से वो डॉलर का फ़्लो हमें यहाँ पे इनफ्लो मिलता था। अब उसकी जगह हमारा जो है वो कुछ आउटफ्लो ही हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे डॉलर अब आ नहीं रहा है। तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी रुपया इतने ज़माने का जो पड़ा हुआ था उसके अगेंस्ट यहाँ से डॉलर जा रहा है, तो इस वजह से जो है वो अब थोड़ा सा हमें प्रेशर फील हो रहा है। डॉलर स्मगल आम दिनों में भी यहाँ से होता था, अब वो बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान डॉलर स्मगल हो रहा है। वो उसको रोकना हुकूमत के लिए एक बहुत मुश्किल काम है। स्मगलिंग, अगर यहाँ से कोई चीज़ जो है वो अनऑफिशियल इंपोर्ट हो रही है, तो ज़ाहिर है उसकी वजह से जो है वो एक तो अंडर इन्वॉइसिंग होती है उसके अंदर, या फिर पूरी स्मगल हो रही है, तो ज़ाहिर है वो डॉलर किसी न किसी तरह तो पे हो रहे हैं। जब वो पे हो रहे हैं तो या तो वो रेमिटेंसेस को कम करते हैं, या फिर जो है वो दरामदात के नंबर को कम रखते हैं, और डॉलर उससे शॉर्ट होता है तो फिर उसकी कीमत में इजाफा हमें नज़र आता है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत की साख कुछ इस तरह की है कि जब भी अमरीकी डॉलर की कीमत में इजाफा होता है तो इसके साथ ही मुल्क में महंगाई का भी सैलाब आ जाता है। डॉलर महंगा होता है तो आप समझिए डॉलर जो है ना महंगाई की माँ है, क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। सबसे पहले पेट्रोल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ तो हर चीज़ महंगी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन, आपकी जहाज़, आपके बिजली, आपके कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। खाने का तेल है, बिजली की कीमतें वो डॉलर से लिंक्ड होती हैं। इवन अगर हम जो हमारी रोज़मर्रा की अशिया है उनमें से भी कुछ चीज़ें हैं जो कि पैरिटी के हिसाब से चलती हैं, जैसे चीनी वगैरह इस वक्त दरामद हो रही थी, तो उनकी कीमतों में फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल जो ये कीमतें यानी पेट्रोल, LNG, इवन कोयले की, और इन चीज़ों की कीमतों में डेफिनेटली इजाफा पेट्रोल डॉलर की कीमत के साथ फ़ौरन हो जाता है। तो इस वक्त भी अगर गवर्नमेंट की कोई IMF के साथ कमिटमेंट नहीं है, और कमिटमेंट्स की तरह इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस और रेवेन्यू वगैरह, टैक्सेस, अगर इसके अंदर ये शर्त है डिवैल्यू करने की, तो ये डॉलर वापस नहीं जाएगा। और अगर उनकी ये कंडीशन नहीं है तो ये डॉलर मैं समझता हूँ अगले 2-3 महीने में वापस अपनी जगह चला जाएगा। माहिरीन का कहना है कि किसी भी मुल्क की करेंसी की कदर में कमी इस मुल्क की कमज़ोर होती हुई मईशत की अलामात में से एक है, और इसका हल इसी में पोशीदा है कि इस मुल्क की दरामदात बरामदात के मुकाबले में कम हो, यानी दूसरे अल्फाज में इस मुल्क के अखराजात इसकी कमाई के मुकाबले में कम हो। मेरा ख्याल है ज़ाहिर है हुकूमत को तो काम यही करना चाहिए कि एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, रेमिटेंस बढ़ाने पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, डिजिटाइजेशन पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, टैक्स कलेक्शन पे तवज्जो ज़्यादा नहीं चाहिए। टैक्स कलेक्शन होगा तो स्मगलिंग कम हो जाएगी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी, थ्राइव करेगी, तो आपका इंपोर्ट कम हो जाएगा, टैक्स में कलेक्शन में बेहतरी होगी, जॉब क्रिएशन होगी। अच्छा, डिजिटाइजेशन जितनी ज़्यादा होगी रेमिटेंस और बढ़ेगी।